रही है। केरल से महाराष्ट्र का हालात डरावने होते जा रहे हैं। सरकार नए वायरस को लेकर पूरी तरह से चौकन्ना है, लेकिन कोरोना का नया वेरिएंट JN1 कितना खतरनाक है, इसे कैसे बचे, नए वायरस को लेकर एक्सपर्ट का क्या कुछ कहना है, कोरोना से जुड़ी हर खबर आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताते हैं। देश में कोरोना ने फिर से कोहराम मचा दिया है। कोरोना के एक्टिव केस 1000 के पार हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 104 पहुंच चुकी है। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा 430 एक्टिव केस जो है केरल में पाए गए हैं। महाराष्ट्र में 210 केस पाए गए। दिल्ली में 104 केस पहुंच चुके हैं एक्टिव केस। गुजरात की बात करें तो 83 एक्टिव केस गुजरात में पाए गए हैं। कर्नाटक के 80 केसों में से सिर्फ 73 बेंगलुरु में बताए जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक में कुल 10 मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है। इनमें से 8 की मौत एक हफ्ते के भीतर हुई है। कोरोना से सबसे ज्यादा 5 मौत महाराष्ट्र में बताई जा रही है। ठाणे में सोमवार को एक महिला की मौत हुई थी। और स्टेट वाइज अगर आपको आंकड़े दिखाएं तो आप हालात समझिए कि इस वक्त कोरोना के मामले कितने तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस समय केरल सबसे ज्यादा प्रभावित है। ग्राफिक्स के जरिए चलिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कौन से राज्य में कोविड के कितने मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 430 एक्टिव केस केरल में है। महाराष्ट्र में 210, दिल्ली में 104 और गुजरात में 83 केस सामने आए। कर्नाटक के 80 केसों में से सिर्फ 73 बेंगलुरु में पाए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक में कुल 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें से 8 की मौत एक हफ्ते के भीतर हुई है। कोरोना से सबसे ज्यादा 5 मौत महाराष्ट्र में बताई जा रही है। ठाणे में सोमवार को एक महिला की मौत हुई है। तो कोरोना को लेकर एक और बड़ी खबर जो कि झारखंड से मिल रही है, आपको बता दें झारखंड में डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कोरोना के चलते डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए झारखंड में ये फैसला लिया गया है। झारखंड सरकार ने लिया एयरपोर्ट पर डॉक्टरों की टीम तैनात करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दिल्ली से झारखंड तक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कोरोना से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, जल्द से आपको ये भी बता देते हैं। नए वेरिएंट को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बढ़ते कोरोना को देखते हुए झारखंड में डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। दवाइयों और वैक्सीन का स्टॉक तैयार रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही वेंटिलेटर जैसी मशीनों को एक्टिव स्टेट में रखने के लिए कहा गया है। अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि बेड्स की उपलब्धता सुनिश्चित करे। इसके अलावा हिमाचल में भी NHM ने कोरोना के N वेरिएंट को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। अस्पतालों को तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। एक और बड़ी खबर है कोरोना से जुड़ी हुई जो आ रही है, आपको बताते हैं। राजस्थान में कोरोना से 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। जयपुर में 2 लोगों की मौत हुई है और 9 नए मामले यहां सामने आए हैं। 40 दिन का एक नवजात कोरोना संक्रमित बताया गया है। 2 नए मामले सामने आए हैं और 40 दिन का नवजात जो है वो भी कोरोना संक्रमित है। कोरोना का नया वायरस JN1 वेरिएंट तेजी से फैल रहा है, ये बताया जा रहा है। लेकिन ये वेरिएंट कितना खतरनाक है, कैसे फैलता है, चलिए ये भी समझ लीजिए। कोरोना का ये नया वेरिएंट अगस्त 2023 में पहली बार जो है वो देखा गया था। JN1 वेरिएंट में करीब 30 म्यूटेशंस है। कोविड का ये वेरिएंट इम्यूनिटी को कमजोर करता है। दूसरे वेरिएंट की तुलना में ये जल्दी फैलता है, ज्यादा फैलता है। JN1 वेरिएंट बहुत गंभीर नहीं है। इस कोरोना वेरिएंट के लक्षण हफ्ते भर में दिखने लगते हैं। बड़ी खबर इंदौर से मिल रही है। इंदौर का कप मरीजों की संख्या 104 पहुंच चुकी है। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा 430 एक्टिव केस जो है केरल में पाए गए हैं। महाराष्ट्र में 210 केस पाए गए। दिल्ली में 104 केस पहुंच चुके हैं एक्टिव केस। गुजरात की बात करें तो 83 एक्टिव केस गुजरात में पाए गए हैं। कर्नाटक के 80 केसों में से सिर्फ 73 बेंगलुरु में बताए जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक में कुल 10 मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है। इनमें से 8 की मौत एक हफ्ते के भीतर हुई है। कोरोना से सबसे ज्यादा 5 मौत महाराष्ट्र में बताई जा रही है। ठाणे में सोमवार को एक महिला की मौत हुई थी। और स्टेट वाइज अगर आपको आंकड़े दिखाएं तो आप हालात समझिए कि इस वक्त कोरोना के मामले कितने तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस समय केरल सबसे ज्यादा प्रभावित है। ग्राफिक्स के जरिए चलिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कौन से राज्य में कोविड के कितने मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 430 एक्टिव केस केरल में है। महाराष्ट्र में 210, दिल्ली में 104 और गुजरात में 83 केस सामने आए। कर्नाटक के 80 केसों
में से सिर्फ 73 बेंगलुरु में पाए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक में कुल 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें से 8 की मौत एक हफ्ते के भीतर हुई है। कोरोना से सबसे ज्यादा 5 मौत महाराष्ट्र में बताई जा रही है। ठाणे में सोमवार को एक महिला की मौत हुई है। तो कोरोना को लेकर एक और बड़ी खबर जो कि झारखंड से मिल रही है, आपको बता दें झारखंड में डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कोरोना के चलते डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए झारखंड में ये फैसला लिया गया है। झारखंड सरकार ने लिया एयरपोर्ट पर डॉक्टरों की टीम तैनात करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दिल्ली से झारखंड तक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कोरोना से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, जल्द से आपको ये भी बता देते हैं। नए वेरिएंट को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बढ़ते कोरोना को देखते हुए झारखंड में डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। दवाइयों और वैक्सीन का स्टॉक तैयार रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही वेंटिलेटर जैसी मशीनों को एक्टिव स्टेट में रखने के लिए कहा गया है। अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि बेड्स की उपलब्धता सुनिश्चित करे। इसके अलावा हिमाचल में भी NHM ने कोरोना के N वेरिएंट को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। अस्पतालों को तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। एक और बड़ी खबर है कोरोना से जुड़ी हुई जो आ रही है, आपको बताते हैं। राजस्थान में कोरोना से 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। जयपुर में 2 लोग है। केरल से महाराष्ट्र का हालात डरावने होते जा रहे हैं। सरकार नए वायरस को लेकर पूरी तरह से चौकन्ना है, लेकिन कोरोना का नया वेरिएंट JN1 कितना खतरनाक है, इसे कैसे बचे, नए वायरस को लेकर एक्सपर्ट का क्या कुछ कहना है, कोरोना से जुड़ी हर खबर आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताते हैं। देश में कोरोना ने फिर से कोहराम मचा दिया है। कोरोना के एक्टिव केस 1000 के पार हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 104 पहुंच चुकी है। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा 430 एक्टिव केस जो है केरल में पाए गए हैं। महाराष्ट्र में 210 केस पाए गए। दिल्ली में 104 केस पहुंच चुके हैं एक्टिव केस। गुजरात की बात करें तो 83 एक्टिव केस गुजरात में पाए गए हैं। कर्नाटक के 80 केसों में से सिर्फ 73 बेंगलुरु में बताए जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक में कुल 10 मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है। इनमें से 8 की मौत एक हफ्ते के भीतर हुई है। कोरोना से सबसे ज्यादा 5 मौत महाराष्ट्र में बताई जा रही है। ठाणे में सोमवार को एक महिला की मौत हुई थी। और स्टेट वाइज अगर आपको आंकड़े दिखाएं तो आप हालात समझिए कि इस वक्त कोरोना के मामले कितने तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस समय केरल सबसे ज्यादा प्रभावित है। ग्राफिक्स के जरिए चलिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कौन से राज्य में कोविड के कितने मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 430 एक्टिव केस केरल में है। महाराष्ट्र में 210, दिल्ली में 104 और गुजरात में 83 केस सामने आए। कर्नाटक के 80 केसों में से सिर्फ 73 बेंगलुरु में पाए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक में कुल 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें से 8 की मौत एक हफ्ते के भीतर हुई है। कोरोना से सबसे ज्यादा 5 मौत महाराष्ट्र में बताई जा रही है। ठाणे में सोमवार को एक महिला की मौत हुई है। तो कोरोना को लेकर एक और बड़ी खबर जो कि झारखंड से मिल रही है, आपको बता दें झारखंड में डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कोरोना के चलते डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए झारखंड में ये फैसला लिया गया है। झारखंड सरकार ने लिया एयरपोर्ट पर डॉक्टरों की टीम तैनात करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दिल्ली से झारखंड तक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कोरोना से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, जल्द से आपको ये भी बता देते हैं। नए वेरिएंट को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बढ़ते कोरोना को देखते हुए झारखंड में डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। दवाइयों और वैक्सीन का स्टॉक तैयार रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही वेंटिलेटर जैसी मशीनों को एक्टिव स्टेट में रखने के लिए कहा गया है। अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि बेड्स की उपलब्धता सुनिश्चित करे। इसके अलावा हिमाचल में भी NHM ने कोरोना के N वेरिएंट को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। अस्पतालों को तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। एक और बड़ी खबर है कोरोना से जुड़ी हुई जो आ रही है, आपको बताते हैं। राजस्थान में कोरोना से 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। जयपुर में 2 लोगों की मौत हुई है और 9 नए मामले यहां सामने आए हैं। 40 दिन का एक नवजात कोरोना संक्रमित बताया गया है। 2 नए मामले सामने आए हैं और 40 दिन का नवजात जो है वो भी कोरोना संक्रमित है। कोरोना का नया वायरस JN1 वेरिएंट तेजी से फैल रहा है, ये बताया जा रहा है। लेकिन ये वेरिएंट कितना खतरनाक है, कैसे